हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का समय है, मैं बच्चों को रेडी कर रही थी स्कूल जाने के लिए। ये छोटी वाली तो है, इसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, शर्ट का बटन वगैरह लगा लेती है, बट फिर उसको सारा काम सारा रेडी दूसरे लोग को ही करना होता है। तो वही मैं इसका बाल में कंघी कर रही थी और अपने फूफा से बात करके हंस रही थी कुछ, तो उनसे बात कर रही थी नहाने के ऊपर, और बोल रही थी कि आप अपना दिमाग का स्क्रू कहीं छोड़ के आए हैं क्या। तो वही बोल रहे थे हाँ, कहीं दूसरी जगह छूट गया है। तो ऐसे दोनों मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और ये बड़ी वाली है तो ये तो सारा काम खुद से कर लेती है, बट जो चोटी बनाना होता है वो इसको नहीं आता। तो मैं इसका चोटी बना रही थी। और सुबह होता है तो मैं सोचती हूँ पूजा वूजा कर लूँ, लेकिन फिर इन लोग को स्कूल उसी टाइम पे जाना होता है। तो इसकी वजह से अगर जल्दी पूजा कर लिए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इन लोग को रेडी करना होता है। मैं इसका चोटी बना रही थी, उसके बाद इन लोग रेडी होकर स्कूल जाएंगी। और यहाँ पे दोपहर हो चुकी है, मैं भी नहा कर आ गई हूँ। केशव सो रहा है, उसके पापा भी सो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से सारा पूजा का सामान इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर पंडित जी आ जाएंगे तो बोलेंगे कि जल्दी जल्दी कीजिए, वरना वो दूसरे घर चले जाते हैं तो फिर उनको ढूंढ के लाना नहीं बहुत टफ काम हो जाता है। तो फिर मैं इसलिए पूजा का सामान इकट्ठा कर ले रही हूँ कि बस पंडित जी आएंगे तो रेडी होके तो कथा ही सुनना होगा, पूजा ही करना होगा। तो एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है यहाँ पे कौन सा सामान कहाँ होता है, तो मैं इसलिए पहले ही सब इकट्ठा कर ले रही हूँ। और माँ और भाभी नहा रही थी, तो ये बोल रही थी कि आप नहा ली हैं और सोया हुआ भी है, तब तक सारा आप इधर जो तैयारी है वो कर लीजिए, फिर वो नहा कर आएंगी तो पूजा करना साथ में होगा। तो वही मैं सारे इकट्ठा कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं अपना पैर हाथ में आलता कर लूँगी, लगा लूँगी, नेल पेंट लगा लूँगी, क्योंकि पूजा है तो आलता लगाना अच्छा लगता है पूजा में। और माँ बोलती है कि हम पूजा में आलता नहीं लगाओगी, नेल पेंट नहीं करोगी तो कब करोगी। तो वही मैं लगा रही थी यहाँ पे नेल पेंट। और पहले शादी के पहले या शादी के बाद भी तो नेल पेंट लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, हमेशा 2-3 दिन के बाद ही चेंज करते रहती थी, नेल आर्ट करते रहती थी। लेकिन अभी लाइफ इतना व्यस्त हो गया है कि ये सब चीज़ के लिए वक्त ही नहीं होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज मैं बहुत दिन के बाद थोड़ा सा डिफरेंट कलर ट्राई कर रही हूँ, रेड से थोड़ा हट के। तो मैं वही नेल पेंट लगाने के बाद इसके बाद फिर आलता पैर में लगाऊंगी और अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मेरे पैर पे नेल पेंट। तो यहाँ पे बहुत बहुत दिन के बाद एक्चुअली मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। और इसके बाद आलता लगाने के बाद फिर मेरा काम हो जाएगा। फिर बस पंडित जी का इंतज़ार रहेगा कि पंडित जी कब आएंगे तो फिर पूजा शुरू करवाएंगे। और ये मेरा पहला फास्ट है ज्योतिया का, इसके पहले मैं कभी नहीं की हूँ, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था केशव के लिए पहली बार कुछ करने के लिए। एक्चुअली ये पिछले साल जो था तो उस साल लावन लग गया था तो मैं कर नहीं पाई थी। और फिर इस साल है, और उसके भी पहले साल केशव पेट में था तो मैं कर नहीं पाई थी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि 24 घंटा फास्ट करना है बिना पानी का बिना खाना का। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मतलब बिना खाना बिना पानी का कैसे हो पाएगा, मुश्किल है थोड़ा, तो मैं इसलिए नहीं कर पाई थी। तो इस साल मुझे मौका मिला है। बहुत लोग बोल भी रहे थे कि बच्चा भी छोटा है, परेशान करता है, तो मत करो, नहीं तो अगले साल कर लेना। तो मैं वही नहीं, इस साल तो मैं करूँगी। मुझे अच्छा लगेगा करके, कुछ भी ऐसा नहीं होता, भूख प्यास नहीं लगेगा कुछ भी। आप परेशान कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा परेशान हो जाऊँगी, लेकिन मैं इस बार करूँगी। तो वही मुझे अच्छा लग रहा था केशव के लिए फास्ट करने के लिए। और मैं यहाँ पे भी अपने पैर में नेल पेंट लगा रही हूँ। इसके बाद माँ भाभी लोग भी आएंगी, उन लोग भी अपने पैर में नेल पेंट लगा के रेडी हो जाएंगे वो भी, क्योंकि छोटा छोटा काम ना फिर अगर नहीं करो तो फिर बहुत लेट होने लगता है। और फिर इसके बाद फिर मैं नेल पेंट लगाने के बाद रेडी हो जाऊंगी, फिर पूजा के लिए बैठ जाऊंगी। बाबा आएंगे तो पापा पता कर रहे थे, कॉल करके पूछ रहे थे कि कहाँ है, तो वो बोले कि बस आधे घंटे में आ रहे हैं। तो ही मैं रेडी हो रही थी। और आप लोग बताइएगा कि मेरे पैर में आलता कैसा लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है मेरे पैर में आलता और नेल पेंट। और देखिए सारे लोग, औरतें लोग आ गई हैं पूजा करने के लिए। बाकी तो घर के ही हैं और 1-2 बाहर के भी औरतें हैं। तो बाबा पहले मेरे के यहाँ गए थे तो इसलिए वो औरतें भी आ गई, क्योंकि पूजा करके फिर अपने घर चली जाएंगी, जल्दी पूजा हो जाएगा। तो नहीं तो फिर बारी बारी एक एक के घर जाते हैं तो फिर बहुत लेट हो जाता है, इसलिए सारे लोग ग्रुप में ही पूजा करवा रहे हैं कि हो जाएगा तो सही रहेगा। और केशव भी साइड में बैठ के पूजा देख रहा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वो सामने बैठा हुआ है और मैं उसके लिए कर रही थी, और बहुत खुश भी हो रहा था। मुझे भी अच्छा लग रहा था उसके लिए पूजा करके कि आज मैं अपने बच्चे के लिए फास्ट कर रही हूँ।
और आप लोग में से कौन सी बहनें माएँ जो है अपने बच्चे के लिए जिउतिया का फास्ट की थी, वो बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे माँ हैं, भाभी हैं, मेरी संजी चाची हैं और एक गांव की हैं और उनकी बेटी है। तो सारे लोग मिलके पूजा कर रहे थे। और ऐसे ग्रुप में पूजा करो ना तो अच्छा लगता है, और ऐसे अकेले अकेले पूजा करने में सही नहीं लगता है। ये बाबा जल्दी जल्दी से पूजा करा रहे थे, उनको बार बार कॉल भी आ रहा था कि कहाँ है, अभी तक जल्दी से आ जाइए। एक्चुअली बाबा पहले आ गए थे, लेकिन चाची रेडी नहीं थी, भाभी लोग रेडी नहीं थी, तो रेडी हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गया। तो बाबा भी वो कर रहे थे कि जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है, मुझे दूसरे घर भी जाना है। मैं तो रेडी हो गई थी पहले ही, इसलिए मैं पहले ही रेडी हो रही थी कि फिर बाबा आ जाएंगे तो बहुत लेट हो जाता है। तो ये पे यहाँ पूजा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। वहाँ पे कलश स्थापना हुआ है। इसके बाद जो चिल्हो सियार होते हैं, राजा रानी होते हैं, उन लोगों का पूजा होता है। तो वहाँ पे वो पीढ़ा पे चिल्हो सियार और राजा रानी सब रखी हुई हैं, तो ये उन लोगों का भी पूजा होगा। उसके बाद भजन भी होगा, कथा होगा। तो ये पहले तो पूजा देखती थी, माँ लोग करती थी तो कथा भी सुनते थे, लेकिन अभी 3-4 साल से हम यहाँ रहते नहीं थे, तो एक्चुअली नहीं हो पाया है, सब नहीं सुन पाए हैं, पूजा कैसे होता है नहीं देख पाए 3-4 साल से। तो ये बाबा बता रहे थे जल्दी, तो हम लोग सारे लोग जल्दी कर रहे थे। अब वो कथा शुरू करने वाले थे। तो सुन के अच्छा लगेगा चीज़ों से यारो कैसे अपने बच्चे के लिए वो करती है, फास्ट करती है, तो उन लोग के जो बच्चे दीर्घायु होते हैं। तो वही सारा पूजा पाठ हो रहा था और बाबा कह रहे थे जल्दी कीजिए, बहुत लेट हो रहा है। तो सारे लोग एकदम से एक्सप्रेस हो गए हैं, सब ये सब प्रसाद, ये सब फूल दिया हुआ जला रहे थे। इसके बाद भजन भी होगा कथा होने के बाद। तो वही पूजा करके फिर पूजा करते करते शाम हो ही गया था। तो उसके बाद फिर तो शरीर में एनर्जी होता नहीं है और कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा लो जैसा ही फील हो रहा था, क्योंकि छोटा बच्चा है ना तो बहुत परेशान करता है। देखिए अब यहाँ पे पूजा हो गया है, तो सारे लोग भजन गा रहे हैं, देवी माँ का गीत गा रहे थे, शंकर भगवान का, कान्हा का, तुलसी महारानी का, सारे लोग का सब भजन करते हैं। और केशव भी साइड में बैठ के ताली बजा रहा था, अच्छा लग रहा था काफ़ी उसको देख के। देखिए वो पहले तो देख रहा है कि क्या हो रहा है, फिर उसको अच्छा भी लगता है, वो भी ताली बजाने लगता है, डांस कर रहा होता है, तो अच्छा लगता है देख के। हमारे बगल की जो दादी है उनको बहुत गीत आता है, तो वही गीत गा रही थी। हम लोग को तो उतना आता नहीं है, तो हम लोग ऐसे बैठ के ताली बजा रहे थे। और भाभी बोल रही थी अब मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो मेरे सब ताली भी बजाया नहीं जाएगा। एक्चुअली वो हम 5-10 गीत लगातार गाने लगी। पहले देवी माँ का गीत गाई, फिर शंकर भगवान का, फिर कान्हा का। देखिए केशव भी साइड में बैठ के ताली बजा रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं और ताली बजा रही हूँ कि हाँ और बजाओ। देखिए यहाँ पे केशव है, उसको अच्छा लग रहा है। ये सब पूजा देख के पहली बार वो थोड़ा समझने लगा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। और नीचे भी जो भगवान जी होते हैं ना, तो उन लोग को हमेशा परेशान करते रहता है, परेशान क्या, उन लोग के साथ खेलता है वो, उसको अच्छा लगता है। तो हम लोग भी ज़्यादा मना नहीं करते हैं, उनका कपड़ा इधर उधर खोल के फेंक देता है, बांसुरी ले लेता है, कान्हा का सिंहासन हटा देता है। तो बच्चा है तो कितना मना कीजिएगा, खेलते रहता है वो सब चीज़ के साथ है, तो हम लोग भी खेलने देते हैं, जाओ जो करना कर लो, उसके बाद फिर सही कर देते हैं। और कान्हा को भी अच्छा लगता है केशव के साथ खेल के। देखिए यहाँ पे मस्ती कर रहा है, सब लोग ताली बजा रहे हैं, ये दरवाज़ा पे ताली बजा रहा है। और ये जब तक पूजा ख़त्म नहीं हुआ तब तक वहीं पे खड़ा होकर पूजा देख ही रहा था, सुन रहा था। मैं उसको ही देख रही थी कि क्या वो बदमाशी कर रहा है, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लगा ले, क्योंकि बहुत नटखट है वो, एकदम केशव नाम में उसका असर हो गया है इसके ऊपर। और ये अब पूजा ख़त्म ही होने वाला है। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।